5000 साल पुरानी एक पद्धति है जिसका प्रयोग पहले साउथ इंडिया में होता था, नॉर्थ इंडिया में अब स्टार्ट हुआ। 45 सेकंड में जिस भी पाइल मास पे लगा देते हैं वो समूल नष्ट हो जाता है, ऐसा CCRS ने कहा। अगर सही खान पीन से आपके शरीर में होने वाले कष्टों को घटा सकूं तो मैं समझूंगा कि मैं समाज में एक नया बदलाव ला रहा हूं। ये क्या करता है, ये मांसपेशियों को ढीला करता है, उनके स्पैज़म को निकालता है, वात को घटाता है और शरीर की जो खिंचावट हो रही होती है उसको जैसे आप कम करोगे आपके शरीर के दर्द भी तुरंत गायब हो जाएंगे। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर उसी जोड़ों के दर्द का इलाज चल रहा है और जिसे मर्म इलाज कहते हैं, ये वही प्रोसेस है। डॉक्टर्स कौन होते हैं? डॉक्टर्स उन मरीजों के लिए भगवान होते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? जब भी आप बीमार पड़ते हैं, जब भी आपको कोई रोग होता है, जब भी आपको ऐसी कोई बीमारी जकड़ लेती है जिसकी वजह से आप डॉक्टर के पास जाते हैं अपने इलाज के लिए, जब डॉक्टर्स आपका इलाज अच्छी तरीके से कर देते हैं तब आप उनको भगवान मानने लगते हैं। लेकिन आज के इस महंगाई के दौर में एक अच्छे डॉक्टर का इलाज लेना एक मामूली इंसान के लिए, एक आम नागरिक के लिए मुश्किल होता जा रहा है। क्यों? अंग्रेजी दवाइयाँ इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है, एक आम इंसान के लिए वो अफोर्ड कर पाना मुश्किल सा लगता है। लेकिन आज के इस दौर में एक ऐसे डॉक्टर साहब हैं जिन्होंने आयुर्वेदा को जिंदा रखा है। उन्हें हम आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट भी कहते हैं और वह बवासीर का इलाज तो कुछ सेकंड्स में ही कर देते हैं। इसके बाद सिर्फ बवासीर ही नहीं, और भी ऐसी ऐसी चीज़ों का इलाज वो करते हैं जो कि हम आपको डॉक्टर साहब से बात करा के खुद मालूम करवाएंगे। लेकिन एक और बात है कि आज से कुछ महीनों पहले हमारे झलको दिल्ली की टीम ने खुद यहाँ पर आकर इन्वेस्टिगेट किया था। इसकी पूरी रिपोर्ट बनाई थी कि ये क्या सच में जिस तरीके की बात करते हैं सोशल मीडिया पर कि वो पाइल्स का इलाज कुछ सेकंड्स में करते हैं, ऐसा सच है कि नहीं। आज हम फिर से आए हैं यहाँ पर डॉक्टर विकास गुप्ता जी से बात करने, जो कि आयुर्वेदा के स्पेशलिस्ट हैं। उनसे बात करके जानेंगे कि किस तरीके से वो आज यहाँ पर लोगों का इलाज करते हैं, हॉस्पिटल के स्टाफ्स कैसे हैं, साफ़ सफाई कैसी है, क्योंकि एक हॉस्पिटल में साफ़ सफाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ऐसे इन्फेक्शंस, बैक्टीरिया फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अभी हमारे साथ डॉक्टर विकास गुप्ता जी हैं। अभी हम इनसे बात करते हैं कि ये जिस तरीके की बात करते हैं कि लोगों का इलाज हम केवल 45 सेकंड में पाइल्स का इलाज करते हैं और जोड़ों के दर्द के लिए ऑपरेशन नहीं करवाए, आखिर ऐसा वो क्यों बोलते हैं? और सर्वाइकल के इलाज भी ये बहुत ही खूबसूरती से जितने भी पेशेंट्स इनके पास आते हैं बड़े ही प्यार से इनका इलाज करते हैं। क्या ये सब सच है? यही सब जानने के लिए हम विकास गुप्ता जी से भी बात करेंगे। मेरे साथ वो मौजूद है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी सर, एक बात बताइए, एक पेशेंट्स के मन में सबसे पहला सवाल ये आता है कि अगर हम किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो क्या वो मेरा इलाज सही तरीके से करेगा? इससे जुड़ता एक और सवाल है कि क्या मैं उनके पास ठीक हो जाऊंगा, क्योंकि जैसे जो रेगुलर पेशेंट्स होंगे उनका भरोसा आपके पास कायम होगा, कोई नया पेशेंट्स आपके पास आता है तो फिर किस तरीके से आप उनका इलाज करते हैं? देखिए, अभी आपने कई सारे प्रश्न अपने व्यूअर्स से पूछा और उनके मन के भी सवाल आते हैं। जब बात कहते हैं 45 सेकंड, जो आपने पहला प्रश्न पूछा, मैं एक प्रश्न वाइज आपको आंसर देता हूँ। जब 45 सेकंड की बात कहते हैं तो 45 सेकंड किसी भी पाइल मास के ऊपर एक शार नाम की एक पद्धति है जो 5000 साल पुरानी एक पद्धति है जिसका प्रयोग पहले साउथ इंडिया में होता था, नॉर्थ इंडिया में अब स्टार्ट हुआ। अच्छा। इसको सबसे पहले हम नॉर्थ इंडिया में लेके आए और 45 सेकंड में जिस भी पाइल मास पे लगा देते हैं वो समूल नष्ट हो जाता है, ऐसा CCRS ने कहा। यानी ये दावा मेरा नहीं है, ये दावा रिसर्च प्रूवन सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। एक पाइल्स के ऊपर 45 सेकंड, अगर 3 पाइल्स लगे तो 45 सेकंड, 45 सेकंड, 45 सेकंड। फायदा क्या होता है? रोगी को भर्ती रहने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, कोई चीरा फाड़ा इसमें नहीं होता। इसके अलावा रोगी अपना नॉर्मल काम अगले दिन से कर सकता है। पहले दुनिया में शारसूत्र विधि का प्रयोग किया जाता था। शारसूत्र विधि कई पेशेंट्स के अंदर पेनफुल, करीबन 5 दिन 7 दिन तक दर्द रहना, उठने बैठने में थोड़ी सी तकलीफ होना, लेकिन दोनों ही विधा के अंदर ये माना जाता है कि इसका रिजल्ट 96% तक दोबारा ये बवासीर की बीमारी उत्पन्न नहीं होती। इसका बाकी विधाओं से भी एक निकाला गया कंपैरिजन, जैसे बवासीर में बहुत से लोग इंजेक्शन लगाते हैं, उनमें पाया गया कि 50% लोगों में दोबारा हो जाता है, बार बार तकलीफ होती है, साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 7 साल बाद।
लेजर के अंदर क्या होता है, उसके अंदर भी एक हिस्सा सिकुड़ जाता है और उस सिकुड़न की वजह से दोबारा बवासीर पैदा होती है। जब आप बात कहते हैं भगंदर की, तो भगंदर का एकमात्र उपचार केवल और केवल क्षार सूत्र है, ऐसा एम्स और CCRS दोनों ने रिकमेंड किया जी। विकास सर, एक और बात आप कहते हैं कि जोड़ों के दर्द के लिए ऑपरेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हमारे पास आइए, हम उनका इलाज ऐसी तरीके से करेंगे जहाँ ना ज़्यादा आपको तकलीफ होगी, ना ज़्यादा पैसे खर्चने होंगे। आयुर्वेद पर भरोसा करें। तो जोड़ों के दर्द के लिए ऑपरेशन की आवश्यकता क्यों नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो मैं जोड़ों के दर्द के बारे में आपको, क्योंकि आज अगर हम बात करें तो हर इंसान जोड़ों के दर्द से ग्रसित है। भारत आज डायबिटीज़ की राजधानी है। पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के पेशेंट हमारे ही देश में है, BP के पेशेंट हमारे ही देश में है। और उस देश में, जिस देश में आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई जी, तो आयुर्वेद को सरकार ने इतना प्रोत्साहित क्यों किया? क्योंकि आयुर्वेद का पहला सिद्धांत ये कहता है कि रोग जो आते हैं वो आपके गलत खान पीन से आते हैं। अब आपने जो जोड़ों वाली बात कही, उसको मैं जोड़ते हुए एक बात आपको जरूर समझाना चाहूंगा। गेहूं की जब हम बात कहते हैं, गेहूं बहुत ताकतवर है। गेहूं हमारे देश के लिए तब तक तो अच्छा था जब हमारे देश के अंदर माल न्यूट्रिशन था, यानी बॉडी में लोग सूखे हुए थे, प्रोटीन की मात्रा कम थी, उस समय तो अच्छा था। परंतु आज आप देखें तो बहुत सारी यंग जनरेशन बहुत मोटी है, फूली हुई है, वजन ज़्यादा है। वो क्यों? क्योंकि गेहूं में हाई कार्बोहाइड्रेट होता है, वो फाइबर कम होता है। और आज के जो लोग हैं वो उतना निरंतर व्यायाम करना, विटामिन D3 सूर्य से एक्टिविटी कम हो गई है, कम हो गई है। आजकल हम गाड़ियों पे, AC पे, ऑफिस पे निर्भर रहते हैं, जिसकी वजह से आपके शरीर में रोग आके इकट्ठा हो जाते हैं। हम जब किसी भी रोगी का जोड़ों का इलाज करते हैं तो सबसे पहले उसको कारण बताते हैं कि बीमारी आई कहाँ से थी। सबसे पहला है खान पीन। देखिए, मैं पेस्टिसाइड्स को कम नहीं कर सकता, मैं पॉल्यूशन को कम नहीं कर सकता, परंतु अगर सही खान पीन से आपके शरीर में होने वाले कष्टों को घटा सकूं तो मैं समझूंगा कि मैं समाज में एक नया बदलाव ला रहा हूं। तो मैं अपने रोगियों में जिनके ग्रीस कम हो गई है तो उनके बारे में बताना चाहता हूं कि आपका घुटनों का ऑपरेशन इम्प्लांट क्यों डलता है, क्योंकि आपके घुटनों के जो जॉइंट है इसके बीच की ग्रीस कम हो जाती है। फिर ये दोनों हड्डी आपस में टकराती हैं और आपको दर्द होता है, आपके पैर मुड़ जाते हैं, चलने की क्षमता खत्म हो जाती है। फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहते हैं जी आपको दवाई खानी है, लेकिन क्योंकि आप दवाई खाकर आप पार्क टहल नहीं पा रहे हो, दर्द ज्यादा है, तो रोग घटने की वजह उल्टा बढ़ जाता है। जब हम पंचकर्म की चिकित्सा करते हैं तो पंचकर्म क्या करता है, आपके शरीर में जो रुकावटें हो गई हैं मांस बढ़ने की वजह से, शरीर के अंदर डायबिटीज बढ़ने की वजह से, उनको घटाता है। ब्लड सर्कुलेशन को घुटनों तक बढ़ा के ले जाता है। और जो ग्रीस प्रैक्टिकल यानी प्राकृतिक आपकी होनी चाहिए थी, वो आपके जानू बस्ती, जानू धारा, बस्ती, इनसे आपकी ग्रीसिंग होनी शुरू हो जाती है। इस पे डॉक्टर साहब माफ कीजिएगा, बीच में रोक रहा हूँ आपको। जो आप कह रहे हैं जिस तरीके के इलाज के लिए, क्या हम वो इलाज देख सकते हैं और अपने दर्शकों को दिखा सकते हैं कि आप कैसे इलाज करते हैं? वो भी आपको दिखा देते हैं। ठीक है, हम देखेंगे, लेकिन इससे बाद एक और बात बता दीजिए कि ये कितने दिनों में ठीक हो जाता है? क्योंकि सबसे ज्यादा क्यूरियस लोग इसी बात के लिए होते हैं कि मैं इलाज करवाने के लिए आऊँ तो कितना समय लग जाएगा। देखिए, अगर हम बात कहते हैं कि अगर किसी इंसान ने घुटनों की सर्जरी कराई तो उसको कम से कम 2 महीने तक प्रॉब्लम रहती है सर्जरी के कराने का। करेक्ट है साहब। और 2 महीने का आधा समय अगर कोई रोगी पूर्णतः दे दे तो उसके घुटनों को सर्जरी कराने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो आपके पहले प्रश्न का उत्तर, क्योंकि आयुर्वेद में 7 दिन, अगर आज दर्द चालू हुआ, रिसेंट है तो 7 दिन, दर्द 1 महीने पुराना है तो 14 दिन, 6 महीने पुराना तो 21 दिन, और सालों पुराना तो 28 दिन। इतने मात्र में ही उसके घुटनों के दर्द में ग्रीस आनी शुरू हो जाती है, घुटनों की मूवमेंट ठीक हो जाती है, मांसपेशियों में तरावट आ जाती है और सर्जरी कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मतलब कि 1 महीना लगेगा अगर बहुत पुराना दर्द है, लेकिन अगर कुछ ताजा दर्द है, किन्हीं को अभी अभी ऐसे दर्द का अनुभव हो रहा है, तो वो 1 हफ्ते तक में क्योर हो सकते हैं, उनका इलाज हो सकता है। बिल्कुल। विकास गुप्ता जी केवल आयुर्वेद के इलाज से लोगों को ठीक ही नहीं करते हैं। हमारे जैसे युवा जो कि मेडिकल लाइन में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो आयुर्वेद को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको ये खुद अपने गाइडेंस में ट्रेन भी करते हैं जी। तो अगर आप
इनके पास से ट्रेन सर, अगर मैं और कोई भी व्यूअर्स अगर आपसे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो एक बार वो ट्रेनिंग का प्रोसेस बता दीजिए कि वो कैसे आपसे ट्रेनिंग ले सकते हैं या क्या कुछ। आप डिस्क्रिप्शन में संध्या रमन आधार फाउंडेशन उसका लिंक भेज दीजिए, स्टूडेंट वहां जाकर अपना नाम डिटेल्स फॉर्म भरें। वहीं पर एप्लीकेशन फॉर्म है, क्लासेस की डिटेल है, और हमारे जितने भी 43 अस्पताल पूरे भारत में है वहां पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की व्यवस्था और ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था हमने ऑलरेडी कर रखी है। ठीक है सर, पैन इंडिया की आपने बात की, तो फिर दिल्ली के बाहर कहाँ कहाँ पर है? क्योंकि सर राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, हरियाणा, देन पंजाब, गुजरात, तेलंगाना, बैंगलोर, एमपी, आंध्रा, चेन्नई, तमिलनाडु, ऐसे करके हमारे पास संस्थान हमारे पूरे भारत में फैले हुए। एक आखिरी सवाल है मेरा, आज के इस दौर में जहां पर अंग्रेजी दवाइयों का होड़ मचा हुआ है, लोग उन पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, ये मेरा खुद पर्सनल सवाल है और उम्मीद करता हूँ कई सारे लोगों का सवाल होगा कि आज अगर मुझे कुछ हो जाए या कुछ भी ऐसी चीजें हो जाए, हम तुरंत अंग्रेजी दवाइयों पर भरोसा ज्यादा करते हैं ताकि वो जल्दी और तुरंत इलाज कर देंगे हमारा, ठीक है। लेकिन आयुर्वेद को आप आज जिंदा रखे हुए हैं, उनको आयुर्वेद को बढ़ा रहे हैं, लोगों का इलाज भी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आयुर्वेद को लोग धीमा समझते हैं। लोगों में ये नेगेटिविटी है कि आयुर्वेद का इलाज तो धीरे होता है, जहाँ पर आप 45 सेकंड की बात कर रहे हैं कि 45 सेकंड में पाइल्स का इलाज होता है। तो कैसे आयुर्वेद को आपने आज इस तरीके से जिंदा रखा और आप आज भी आयुर्वेद पे सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं? देखिए, मैं पहली बात तो आपको बता दूं कि जिसके बारे में नहीं पता वो उसके बारे में यही टिप्पणी करता है कि वो धीरे है, जबकि आयुर्वेद एलोपैथ से तेज काम करता है। सिर्फ डॉक्टर को सही ड्रग का ज्ञान होना चाहिए। ये ज्ञान नहीं होना, ये कह देना कि आयुर्वेद तो लंबे समय में काम करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाहे वो बुखार हो, चाहे सांस फूलना हो, चाहे उल्टी हो, चाहे वो दस्त हो, या आप बेहोश हो गए हो, हार्ट अटैक आ गया हो, लकवा आ गया हो, आयुर्वेद की दवाइयां भी इंस्टेंटली काम करती हैं और एलोपैथ से फास्ट काम करती हैं, बशर्ते कि आपको उनकी सही डोज, सही द्रव्य के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सर, दवा सही वक्त पे भी लेने से कुछ असर करता है? देखिए, अगर आप सही समय पे किसी सही डॉक्टर के पास पहुंच गए जिसको दवाई के बारे में पूर्ण ज्ञान है, तो गारंटी से आपको सही रिजल्ट हाथों हाथ मिल जाएगा। दर्शकों, जिस तरीके से जोड़ों का दर्द हर तीसरे चौथे इंसान में पाया जाता है, उस तरीके से आजकल सर्वाइकल और बैक पेन जैसी समस्या लोगों को बहुत ज़्यादा हो रही है। जो बूढ़े बुजुर्ग हैं हमारे, या फिर जो आजकल 30+ भी एज हो चुकी है उनको ये सब पेन आजकल ज़्यादा देखने को मिलता है। तो विकास सर, मेरा एक और सवाल है कि जो जोड़ों के दर्द के बारे में आपने बहुत अच्छे से हमें दिखाया, बताया कैसे आप उनका इलाज करते हो, बैक पेन और सर्वाइकल के बारे में आप बताइए कि आखिर क्यों 30 वर्ष जिनकी आयु हो चुकी होती है उसके बाद ये क्यों दर्द होना शुरू होता है, और फिर इसका इलाज आप कैसे करते हैं? देखिए, इसके लिए मैं एक आपको स्टैंजा बताता हूँ जी। जब आप भारत एक खोज, जो नेहरू जी ने बड़ी अच्छी किताब लिखी है जिसका एक बहुत बढ़िया क्लिपिंग भी है, उसमें दिखाएगा कि विजयनगर साम्राज्य के एक राजा थे जो अपने शरीर पे निरंतर तेल को मालिश करके और उसके ऊपर व्यायाम करते थे जब तक पूरा शरीर पसीने से ना भीग जाए। अच्छा, उससे होता क्या है, उससे वात का शमन होता है, क्योंकि आयुर्वेद में ये शब्द कहे गए, पूरे नर्वस सिस्टम को वात की कैटेगरी में डाला गया। अब आज की जो जनरेशन है वो मैक्सिमम टाइम या तो एसी में है, लैपटॉप पे है, मोबाइल पे है, कंप्यूटर पे है, खान पीन न्यूट्रिशन वाइज नहीं है, सिर्फ पेट भरने वाइज है। तो उन सब चीज़ों से क्या होता है, आपके शरीर में वायु का प्रकोप होता है। और प्रकोप की प्रथम चिकित्सा क्या है? प्रथम चिकित्सा के अंदर पहले तो आपको खान पीन ठीक करना है और उसके बाद स्नेहन और स्वेदन यानी ऑयल लगाकर पसीना लाना। सर, खान पीन के बाद एक और चीज है, लोगों के डाइजेशन में भी बड़ी प्रॉब्लम होती है ना। खान पीन तो वो कर लेते हैं, लेकिन खाने को डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा बॉडी मूवमेंट भी ज़रूरी है। जो लोग, आपने लैपटॉप की बात की, मोबाइल फ़ोन्स की बात की, एसी की बात की, लोग फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम करते हैं, तो डाइजेशन में भी लोगों को प्रॉब्लम आती है। डाइजेशन इसलिए आती है क्योंकि पिछला खाना पचा नहीं और आपने ऊपर से खाना खा लिया, आपके शरीर में खाना पड़ा रहा, उतनी एनर्जी जो आपकी बॉडी में आई उसको यूटिलाइज ही नहीं किया। दर्शकों, आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपके ही सवाल हम डॉक्टर साहब से आज करने जा रहे हैं। आजकल के युवाओं में हमने ये देखा है कि डिप्रेशन बहुत जल्दी उन्हें हो जा रहा है, एंजाइटी की प्रॉब्लम आ रही है, और जिस वजह से आजकल की टेक्नोलॉजी और रेडिएशन से
उनके दिमाग पे जो असर पड़ रहा है, बहुत जल्दी चिड़चिड़ा जाते हैं, गुस्सा बहुत जल्दी हो जाते हैं, चाहे वो अपने पेरेंट्स से हो, अपने दोस्तों से हो। तो ये सारे सवाल युवाओं के लिए है। डॉक्टर साहब, ये जो प्रॉब्लम है आजकल के यूथ में जो देखी जा रही है, जो कि 18 प्लस जितने भी बच्चे हैं, मैं खुद एक युवा हूँ और मुझे भी बहुत जल्दी चिड़चिड़ापन सा महसूस होने लगता है। कोई मुझे गुस्सा दिलाए तो बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, और आजकल के युवा झगड़ा लड़ाई बहुत ज़्यादा कर रहा है। इसके बारे में आप कुछ सजेशन दे सकते हैं, बता सकते हैं क्या है, क्यों इतना जल्दी हो रहा है बच्चों में ये प्रॉब्लम देखी जा रही है? सबसे पहली चीज मैं आपको जो इस बारे में बताना चाहूँ सर, अगर आप आज भी अपनी दादी नानी से पूछें और अगर आप थके हुए हैं, गुस्से में हैं, तो क्या कहते हैं, ठंडा पानी पी और सर पे तेल लगा। हाँ, मुझे यही याद आ रहा था जो आप कह रहे थे। दादी हमेशा कहती थी, आजा इधर, सर पे तेल की मालिश कर देती हूँ, चंपी कर देती हूँ, अच्छा लगेगा तुझे। तो चंपी का जो मेन मकसद था कि जब तेल इस तलाट पे टच करता है तो आपके मस्तिष्क को एक शांति प्रिय माहौल क्रिएट होता है, क्योंकि ब्रेन के अंदर तर्पक कफा होता है जिसके नरिशमेंट होने से आपकी बॉडी रिलैक्स होती है, और एक शिरोधारा एक प्रक्रिया होती है जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं जी। जब उसका ऑयल आपके यहाँ पर ड्रॉप होता है तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड इसके अंदर होता है, जिसकी एक्टिवेशन से आपका मूड डिविएशन, आपकी एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन और आपके अंदर जो एक भाव उत्पन्न हो रहा है क्रोध का, जी जी, हाँ। उसमें शांति मिलती है। और आप इस बात को इस रूप से भी ले सकते हैं कि अगर मान लीजिए इस समय आपके मन में कोई भी भाव आ रहा है क्रोध का, और अगर आपको 10 मिनट के लिए उस सिचुएशन से हटा दिया जाए तो आप रिलैक्स हो जाते हैं। हाँ। तो 45 मिनट की ये जो शिरोधारा है, ये आपका कनेक्शन आपके सारे मन के व्यथाओं से काट देती है, आपको एक साउंड स्लीप देती है, जिससे आपका फेशियल, बहुत से लोगों में दिक्कत क्या होती है, फेशियल पैरालिसिस होना, आंख वीक हो जाना, नाक वीक हो जाना, कानों से कम सुनाई देना। शिरोधारा क्या करती है, ब्रेन की नर्व्स को एक्टिवेट करती है, जिससे आपके चेहरे पे हमेशा तंदुरुस्ती रहती है, और आपके जो सेंस ऑर्गन्स जितने भी आपके हैं उनकी एक्टिविटी को साउंड करती है, और इसके साथ में आपके मन में जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं उनको पॉज कर देती है। तो आधी मुसीबत तो वहीं खत्म हो जाती है। डॉक्टर साहब, अभी हमें किस तरीके से वो इलाज करते हैं वो अभी हमें लाइव करके बताएंगे, जो कि अभी कर रहे हैं। बताइए डॉक्टर साहब। शिरोधारा एक प्रक्रिया होती है जिससे आपका तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी, नींद ना आना, आज का अगर हम देखें तो बहुत से लोग गोलियां खा खा कर सोते हैं, उन लोगों को शिरोधारा जब ये प्रक्रिया होती है, 45 मिनट की प्रक्रिया, यहाँ भी बहुत अच्छी नींद आती है और घर में भी अच्छी नींद आती है। इससे आपका फेशियल पैरालिसिस ठीक हो जाता है, चेहरे पे एक नया उभार आता है और आपके सेंस ऑर्गन बहुत अच्छे से काम करते हैं। सर, क्या 45 मिनट तक पेशेंट्स को आप इसी तरीके से आराम से बेड पर लेटा के ये जो प्रोसेस है ये चलते रहता है? जी, 45 मिनट तक रोगी को ऐसे होता क्या है कि जब रोगी लेटता है और जैसे चालू होता है उसको रिलैक्स मोड पे नींद आ जाती है, और 45 मिनट तक जब ये निरंतर दवाई यहाँ पर पड़ती है, इससे इसी के जस्ट पीछे हाइपोथैलेमस ग्लैंड है जो बॉडी को रिलैक्स मोड पे ले जाता है, मन के भावों को कंट्रोल करता है और शरीर के अंदर एक नई सुफुर्ती को पैदा करता है। और जैसा मैं आपको बताऊं कि यहाँ का जो एम्बियंस है वो कहीं ना कहीं आपको इस नींद लाने में या आपके मस्तिष्क से सारी गंदगी को निकालने में मदद करेगा। बहुत ही शांत और अच्छा माहौल है, यहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है। आज सर जब जोड़ों की बात कर रहे थे और बैक पेन, सर्वाइकल पेन की बात कर रहे थे, और वो जिस तरीके से इलाज करते हैं वो वही अभी हम देख रहे हैं। और सर एक बार बता दीजिए ये क्या, किस तरीके से इलाज कर रहे हैं और इन्हें क्या कहते हैं? इसको पत्र पोटली पिंड श्वेत कहते हैं। इसमें बहुत सारी जड़ी बूटियों को मिलाकर पोटली बनाई जाती है, तेल में डुबाकर इससे निरंतर 45 मिनट तक पूरे शरीर की मालिश की जाती है। इससे मांसपेशियों में, जैसे कहते हैं मस्कुलर स्पैज्म, सर्वाइकल की वजह से मसल का स्पैज्म हो जाता है, मांसपेशियां खिंच जाती है, दर्द रहता है, बैक एक में कूल्हे से नीचे का हिस्सा सख्त हो जाता है, तो ये क्या करता है, ये मांसपेशियों को ढीला करता है, उनके स्पैज्म को निकालता है, वात को घटाता है, और शरीर की जो खिंचावट हो रही होती है उसको जैसे आप कम करोगे आपके शरीर के दर्द भी तुरंत गायब हो जाए। सर कोई पेशेंट्स को आप ये जो इलाज है ये कितने दिनों तक प्रोवाइड करते हैं ताकि उनके जो मांसपेशियों में दर्द है, बैक में पेन है, वो पूरी तरीके से ठीक हो जाए? मैंने बताता हूँ आपको कि लगभग रोगियों में 7 से 14 दिन के अंदर किसी भी प्रकार का कैसा भी दर्द हो उसमें पूरी तरह राहत पड़ जाती है।
पड़ जाती है। तो ये जो पोटली है, इसमें आपने कहा था बहुत सारी जड़ी बूटियों का मिक्सचर करके आप इस तरह इसको मसाज करते हैं। तो बैक पेन और भी जैसे और भी तमाम बॉडी पर अलग अलग जगह भी अगर दर्द होगा तो क्या उसका भी इलाज इसी पोटली से होता है या अलग उसका प्रोसेस है? होती है, बस्ती होती है, अलग अलग है। अभ्यंगम होती है, बस्ती होती है, षष्टिकशाली होती है, परिषेक होता है, कटी बस्ती, जानू बस्ती, ऐसी बहुत प्रकार की चिकित्साएं। परंतु इसको हम सबसे सर्वोत्तम इसलिए मानते हैं क्योंकि इसका प्रभाव डीप मसल तक जाता है। और ये कितने मिनट तक चलता है? 45 मिनट तक। ये भी 45 मिनट। सर, घुटनों के दर्द, जोड़ों के दर्द के लिए आप किस तरीके से इलाज करते हैं? देखिए, घुटनों में क्या होता है कि मांसपेशी खिंच जाती हैं क्योंकि आपका दोनों बोन्स टकरा रही होती हैं, स्पेस घट गया होता है। इस प्रक्रिया से मांसपेशियों में क्षमता पैदा होती है। जो टेंडन टूट रहे होते हैं, टेंडन को स्ट्रेंथ मिलती है कि उनमें टेंडन टूटना बंद हो जाता है, लिगामेंट टियर बंद हो जाता है। और इस प्रक्रिया को करने से, क्योंकि ये नॉर्मल मसाज नहीं है, इसको हम कहते हैं मर्म मसाज। मर्म मसाज। जब हम मर्म मसाज करते हैं तो हमारी बॉडी में मर्म, एक बॉडी के ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके अंदर एनर्जी स्टोर होती है। उनको एक्टिवेट करने से जो हमारी तकलीफें हैं उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर की खुद की बढ़ती है और शरीर स्वयं इन बीमारियों से लड़ने में सक्षम होता है। ठीक है, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर उसी जोड़ों के दर्द का इलाज चल रहा है और जिसे मर्म इलाज कहते हैं, ये वही प्रोसेस है। सर, ये प्रोसेस मुझे जानकर बहुत अच्छा लग रहा है। और इसका भी क्या इलाज 45 मिनट तक ही होता है? हाँ बिल्कुल, इसकी प्रक्रिया भी 45 मिनट की होती है। जी, मतलब कि शरीर में कोई भी दुख, दर्द, परेशानी, पीड़ा हो आपको तो आप डॉक्टर विकास गुप्ता जी के पास आकर 45 मिनट में अपने बॉडी के जितने भी पुराने दर्द हैं उससे छुटकारा पा सकते हैं। जी, निरंतर इसका उपचार लिया जाए तो आचार्यों ने कहा है कि आपका कैसा भी रोग है उसमें आपका शरीर तैयार होता है और बहुत सारी बीमारियों के अंदर तो शरीर जो है बीमारियों से मुक्त हो जाता है। सर, एक और सवाल जुड़ता है, क्योंकि अगर मान लीजिए इलाज तो किसी ने करवा लिया और ये जो पूरी तरीके से क्योर हो गई, ऑयलिंग हो गई बॉडी की, फिर से अगर दर्द शुरू हो गया, दर्द फिर से शुरू होने लगा तो फिर? देखिए, आचार्य सुश्रुत ने बड़े अच्छे शब्दों में कहा है कि अगर आप एक ही स्थान पर बार बार एक तकलीफ हो रही है और आप दवाइयां खा खा के थक गए और आपको आराम नहीं पड़ रहा है तो अब आपको पंचकर्म ही इकलौती ऐसी चिकित्सा है जिससे शरीर के जो तकलीफें हैं, शरीर से बाहर जो दोष इकट्ठा हो गए हैं, वात पित्त कफ की प्रकोपिता है, वो शरीर से जब बाहर निकल जाएंगे तो आपका शरीर एक तरीके से फिर से नया हो जाएगा। इन पूरे प्रोसेस को बोलते हैं पंचकर्म। पंचकर्म के अंदर ये पूर्व कर्म की प्रक्रिया। अच्छा, हाँ। दर्शकों, डॉक्टर विकास गुप्ता जो कि संध्यांसी हॉस्पिटल में लोगों का इलाज जिस तरीके से करते हैं वो मैंने खुद जाकर देखा और खुद महसूस किया कि वो इलाज जब लेंगे लोग तो उनको कितनी राहत मिलेगी। आयुर्वेद को जिंदा रखना आज के इस जमाने में काबिल तारीफ है। हम अभी इसी हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं, संन्यासी अस्पताल। हमने डॉक्टर से बात की, डॉक्टर से पूरी पूछताछ की, जाना, सब कुछ जाना कि आखिर क्यों युवाओं में बीमारियां फैल रही है, जोड़ों के दर्द, बैक पेन, सर्वाइकल, युवाओं में डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, इन सभी चीज़ों पर चर्चा की, बात की। मैं उम्मीद करता हूं कि डॉक्टर विकास गुप्ता ने आपको सारी जानकारी दी। जो भी अहम सवाल मुझसे हो पाए मैंने उनसे पूछे। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। और डॉक्टर विकास गुप्ता खुद अपनी गाइडेंस में बच्चों को ट्रेन करते हैं। हम जैसे युवाओं को जो मेडिकल लाइन में आगे बढ़ना चाहते हैं, आयुर्वेद सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उनको आगे बढ़ाने में वो बहुत मदद करते हैं। तो उसके नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक में आप वहां पर जाके उनके कोर्सेज में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल अब वक्त हो चला है इस वीडियो में अलविदा लेने का। उम्मीद करता हूँ आपके सारे सवाल मैंने डॉक्टर सर से पूछे। अगर आपके कोई ऐसे सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप ज़रूर करें। अगर आपको जोड़ों में दर्द हो, बैक पेन है, सर्वाइकल पेन है, आप कैसे क्योर ले सकते हैं, आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपकी जो बीमारी है वो जल्द से जल्द सुलझ जाए और हम आपको डॉक्टर साहब से कंसल्ट करवा देंगे, इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी प्रोवाइड करवा देंगे। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। अब वक्त हो चला है अलविदा लेने का। कैमरा पर्सन नरेश के साथ मैं शमी रंजन। जय हिंद, जय भारत।